पिछले कुछ समय से पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं और इस विवाद के बीच शुक्रवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी नज़रें अपनी ओर खींच ली। ज्योति सिंह पटना में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। मुलाकात हुई शेखपुरा हाउस में और बस यहीं से शुरू हुई अटकलें और चर्चाओं का दौर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या होगी, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। एक महिला अपनी बात रखने प्रशांत किशोर से मिलने गई, इसमें नया क्या है? लेकिन ये चुनावी मौसम है और ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार से किसी की भी मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती। तुरंत ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि क्या ज्योति सिंह पीके की जनसुराज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मुलाकात के बाद जब मीडिया में प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह से सवाल किए तो दोनों ने ही चुनाव लड़ने की बातों को सिरे से नकार दिया। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कहा। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। पीके ने साफ किया कि किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षा का मामला है तो जनसुराज उनके साथ खड़ा रहेगा और यहीं पर आता है ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं और ये उनका पारिवारिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने आगे जोड़ा कि ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो इनसे मुलाकात करें और इनकी बात सुनें। पीके का कहना था कि बिहार की कोई भी महिला या व्यक्ति जिसे लगता है कि अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है हमारे पास, तो वो सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ ज्योति सिंह के लिए सहानुभूति, दूसरी तरफ पवन सिंह को मित्र कहना। क्या ये प्रशांत किशोर का राजनीतिक संतुलन साधने का तरीका है या इसके पीछे कोई और रणनीति है? अब सुनते हैं ज्योति सिंह ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। पीके से मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने साफ किया कि वो यहाँ चुनाव लड़ने या टिकट के लिए नहीं आई हैं। उनका कहना था कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो। वो उन तमाम महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हैं जिनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। बस इसलिए वो प्रशांत किशोर से मिलने आई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहाँ चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। प्रशांत किशोर का बयान यहीं ख़त्म नहीं हुआ। टिकट देने के लिए सवाल पर उन्होंने फिर से पुरानी बात दोहरा दी कि 2 साल पहले भी ज्योति अपने कुछ साथियों के साथ उनसे मिलनी थी। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि ये उनका पारिवारिक मामला है
और इसमें कुछ बोलना उचित नहीं होगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुराज किसी के पारिवारिक या व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ता। अगर बात टिकट की है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं बदले जाएंगे। उन्होंने बताया कि आरा से उनका उम्मीदवार पहले ही घोषित है, डॉक्टर विजय गुप्ता, और उनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों के बयान से तो यही लगता है कि ज्योति के जनसुराज से चुनाव लड़ने की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। यहाँ अक्सर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के लिए इस तरह की मुलाकातें कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने का एक तरीका है? क्या ये बिहार की महिलाओं के बीच जनसुराज की पैठ बनाने की कोशिश है, या फिर ये भविष्यवाणी किसी बड़ी रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा है? आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ज्योति सिंह के मामले में क्या कुछ होता है। क्या वो सच में राजनीति से दूर रहेंगी, या फिर ये मुलाकात किसी अप्रत्याशित मोड़ की शुरुआत है? बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। आपको क्या लगता है? क्या ज्योति सिंह राजनीति में आएंगी? क्या प्रशांत किशोर का बयान सिर्फ एक ढाल है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।